वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जैकोबिन क्लब के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी और ऑटोक्रेसी से किस तरह डेमोक्रेसी का सिलसिला वहाँ चला। सबसे पहले मैं जैकोबिन क्लब को आपको एक्सप्लेन करूँगा। डियर चिल्ड्रन, एक्चुअली हुआ क्या कि जब रिवॉल्यूशन के दौरान कॉमन जनता को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टी झेलनी पड़ी, क्योंकि जो घर के जेंट्स थे कमाने वाले, वो जब बाहर चले जाते थे, रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने चले जाते थे, तो ऐसे समय में घर परिवार की जो रोजी रोटी है उसकी जिम्मेदारी औरत के कंधे पर आ जाती थी। और रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करना भी बहुत ज़रूरी था। देश की आधी से अधिक आबादी को ये लगने लगा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो 1791 तक सिर्फ अमीरों को ही मिले हुए थे, लेकिन अब जनता को ये लगने लगा था कि वो राइट हमको भी मिलने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पॉलिसी पर डिस्कस होता था, कन्वर्सन होता था और लोग एक दूसरे से इसके बारे में जानकारी लेते थे। तो इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, अड्डे बन गए होंगे, तो जहाँ पर आके वो इस तरह का काम करते थे। ठीक है, लेकिन इन अड्डों में जो सबसे फेमस अड्डा था वो जैकोबिन क्लब के नाम से सफल हुआ। उसको क्लब बोला गया बाद में। तो जैकोबिन क्लब जो था, इसका नाम जो है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। नाम नोट करना, भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो इस राजनीति का सबसे अहम अड्डा बन गया था। इसमें सिर्फ जेंट्स नहीं बल्कि महिलाएं भी एक्टिव थी, यानी कि महिलाओं ने भी अपने जैकोबिन क्लब बना लिए थे। तो जैकोबिन क्लब में जो लोग आते थे वो ज़्यादा रिच नहीं थे। उनमें जैसे स्मॉल शॉपकीपर हैं, आर्टिसन हैं, कोबलर है, पेस्ट्री मेकर हैं, वॉच रिपेयर है और आपके डेली लेबर है, ये लोग शामिल थे। तो इन सबका जो नेता था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। तो जैकोबिन ने, एक बड़े वर्ग ने ये डिसाइड किया कि अब हम नी ब्रीच, पहले जो लोग फ्रांस में थे वो लोग नी ब्रीच यानी घुटने तक की पतलून पहनते थे, अब उसको हटा के बल्कि एक लाइनों वाली लंबी पतलून पहनने का उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो अब उससे क्या हो गया कि खासतौर के घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों को खुद को अलग करने के लिए ऐसा किया उन्होंने। यह ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। अगर वो, इसका कहने का मतलब यह था कि अगर वो लोग नी ब्रीच पहनेंगे तो लोग सोचेंगे कि हाँ, ये पुराने ही तरीके से चले आ रहे हैं, पुराने ही शासन के अंदर है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ नया करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक सिंबल के तौर पर ये जो नी ब्रीच ये लोग पहनते थे पहले वाले, उसको हटा दें और पूरी धारीदार पतलून पहनना हम शुरू कर दें। इससे लगेगा कि यहाँ पर कुछ बदलाव आ गया है। इसलिए जैकोबिनों को, इन जैकोबिन, जो जितने भी जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, उनको सौ कुलात कहा जाता था, जिसका मतलब होता है बिना घुटने वाले। ठीक है, ये लोग लाल रंग की टोपी पहनते थे और इसका मतलब होता है वो टोपी इंडिपेंडेंस की सिंबल थी, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती। 1792 में जैकोबिन क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने महंगाई का बहुत विरोध किया। तो पेरिस में बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्शन की योजना उन्होंने बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर अटैक कर दिया। वहां पे जो भी राजा के गार्ड वगैरह थे या खुद राजा को, गार्डों को मार दिया और राजा को कई घंटे तक अरेस्ट कर दिया। बाद में असेंबली ने, जो असेंबली के ने डिसाइड किया कि शाही परिवार को जेल में डाल दिया जाए और शाही परिवार जेल में डाला गया और चुनाव करने की तैयारी की गई। 21 ईयर्स से अधिक उम्र के सभी लोगों को, भले उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, जो मतदान का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद नई असेंबली बनी, नई असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया। 21 सितंबर 1792 को इसमें राजतंत्र का अंत कर दिया। अब फ्रांस में फिर गणतंत्र घोषित हो गया। थैंक यू बेटा।